चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर पगड़िया एके एंड एसोसिएट्स की ओर से गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फर्म से मई 2026 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 9 योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सचिन शॉ और सीए आयुष सुमन के अभिभावकों को सम्मानित किया गया। समारोह का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कठिन और लंबी यात्रा में माता पिता के त्याग, समर्पण और निरंतर सहयोग को सम्मान देना था। इस अवसर पर दोनों सफल अभ्यर्थियों के अभिभावकों को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फर्म के प्रमुख सीए अजय बगड़िया तथा अन्य सीए सचिन शॉ और सीए आयुष सुमन को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि किसी भी पेशेवर की सफलता के पीछे उसके परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। माता पिता का मार्गदर्शन, प्रेरणा और धैर्य ही युवाओं को कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल 2 परिवारों का नहीं बल्कि उन सभी अभिभावकों का है जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर संघर्ष और सहयोग करते हैं। कार्यक्रम में फर्म के साझेदारों, टीम के सदस्यों, आर्टिकल असिस्टेंट्स तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। समारोह के अंत में सम्मानित अभिभावकों और 9 योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अभिनंदन किया गया तथा सभी ने उनकी सफलता का उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने युवा सीए को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। 2 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कितना महत्वपूर्ण, कितना इम्पोर्टेंट रोल है। जो लोगों कॉन्स्टिट्यूशन का वेट किया लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट को लाने में वो लेट नहीं किया। 2 साल के अंदर ही 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ 47 में और 1 जुलाई 49 में ये एक्ट आ गया। तो ये तुम लोग को इसी बात से समझ में आ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेशन बिल्डिंग में कितना बड़ा रोल है। ये हम लोग का 78th ईयर चल रहा है। इसके लिए सबको हार्दिक बधाई। ठीक, आज हम लोग यहाँ पे हम लोग ऑफिस में फर्स्ट टाइम सीए डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके साथ में एक नया चीज़ हम लोग ऐड किए हैं जिसको हम सीखे थे जब हम खुद रानीगंज ब्रांच का चेयरमैन थे। उस समय 2 टर्म में जो बच्चा लोग पास किया था, 2 टर्म में या शायद 1 टर्म में जो बच्चा लोग पास किया था, उसमें 11 बच्चा था। उस 11 बच्चा का गार्जियन को हम लोग रानीगंज इंस्टीट्यूट में बुलाए थे और वहाँ पे उन लोग को फैसिलिटेट किए थे और वह खूब बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, खूब अच्छा प्रोग्राम हुआ था। क्योंकि जो बच्चा पास करता है उसको दुनिया जानने लग जाता है। जो बच्चा पास किया है उसको अब जानेगा सब, लेकिन उस बच्चा को यहाँ तक लाने में जिस हिडन हीरो का, जिस अनसंग हीरो का रोल है उसको हम लोग नहीं जानते हैं। जितना मेहनत उनका बच्चा किया है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उनका गार्जियन उस बच्चा को यहाँ तक लाने में आज किया है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। यहाँ का एवरेज जो बच्चा लोग मिलेगा या एवरेज जो फैमिली मिलेगा वो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास फैमिली मिलेगा। खूब हाई फाई फैमिली हम लोग का एरिया में नहीं मिलेगा। तो कुछ फिनेंशियल बैरियर्स होता है, कुछ समस्या होता है जिसके कारण कुछ बच्चा लोग बाहर नहीं जा पाता है, कलकत्ता नहीं जा पाता है या और कहीं नहीं जा पाता है। इस विकट परिस्थिति में भी, इस समस्या को झेलते हुए भी वो रानीगंज में या खूब इंटीरियर में रह के अगर वो सीए का पढ़ाई करके पास कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।